जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 22 सरण घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी इस फैसले को लागू करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक प्रदेश में 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक विभिन्न वीजा पर रह रहे हैं, जिनमें बरेली, रामपुर, बुलंदशहर, वाराणसी और अलीगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा 26 पर्यटकों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद भारत सरकार सख्ती से पेश नजर आते आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें एशिया सोम संजय प्रसाद के साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार भी बैठक में शामिल थे। उसके बाद दिशा निर्देश दिया गया डीजीपी मुख्यालय से कि उत्तर प्रदेश में लगभग ऐसे 1500 पाकिस्तानी हैं जो अलग अलग वीजे पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और रह रहे हैं। ऐसे में दिशा निर्देश दिया गया है कि जहां पर जो वीजा है उसको कैंसिल कर दिया जाए। अभी फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा निर्देश नहीं आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खाका तैयार कर लिया गया। आपको बता दें कि बरेली में 30, बनारस में 10, बुलंदशहर में 10, ऐसे में कहीं ना कहीं जो खाका है वो तैयार किया गया। फिलहाल सरकार जरूर केंद्र सरकार का दिशा निर्देश का इंतजार कर रही, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में जो तमाम तैयारियां हैं वीजा कैंसिल करने की वो पूरी कर ली गई है और साथ ही तमाम जो जिले में पुलिसकर्मी है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आज जुमे की नमाज थी, किसी प्रकार की हिंसा न भड़क पाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया है। और साथ ही जो वीजा कैंसिल की प्रक्रिया है अब वो तेज हो गई है और साथ ही इसकी रिपोर्ट खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। अलीगढ़ में भी इस कार्रवाई ने जोर पकड़ लिया है। जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन ने बताया कि जिले में करीब 50 पाकिस्तानी नागरिक लंबे समय से वीजा पर रह रहे हैं। अलीगढ़ में पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट इन नागरिकों को चिन्हित करने और उनकी वापसी की प्रक्रिया को तेज करने में जुटी है। जहाँ तक इसकी संख्या की बात है, ये इंफॉर्मेशन एलआईयू के पास होती है और जो मुझे जानकारी है वो 50 के आसपास है और इस संबंध में केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है। जैसा सहयोग मांगेंगे वैसा दिया जाएगा। शासन से भी सर इसके बारे में कुछ? शासन से अभी तक हमारे पास कोई ऐसी कोई जियो नहीं आया है। ये बेसिकली ये काम जो होते हैं वो केंद्रीय एजेंसियां या पुलिस के स्तर पे होते हैं, तो उनके स्तर पे कार्रवाई हो रही है। 50 की संख्या से पाकिस्तानी होगी है खाली? अब वही मैंने कहा कि ये संख्या जो होती है वो एलआईयू के पास होती है और पाकिस्तान से शॉर्ट टर्म वीजा पे लोग जो आते हैं उन्हीं की संख्या के बारे में बता रहा हूँ। 50 के लगभग है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। केंद्र सरकार के वीजा रद्द करने के फैसले ने 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी की प्रक्रिया को गति दी है। अलीगढ़ जैसे जिलों में प्रशासन और पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये कार्रवाई न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का कदम है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को भी दर्शाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।